नमस्कार दोस्तों, BH07 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, देश के अन्य महानगरों के एयरपोर्ट की तुलना में जो दरभंगा एयरपोर्ट है अपना, उसकी बढ़ती लोकप्रियता यात्रियों की आवाजाही को लेकर काफ़ी चर्चा में रही है और आगे भी रहने वाली है। दरभंगा एयरपोर्ट को ऑल वेदर एयरपोर्ट बनाने की कवायद भी चालू हो चुकी है, लेकिन इसमें हो रही देरी के कारण जिस रफ्तार से यात्रियों की संख्या आम दिनों में होती है, वो बारिश या फिर ठंड के दिनों में उतनी ही तेज़ी से घटती चली जाती है। इसका कारण हम आपको बता दें, दरभंगा एयरपोर्ट पर ILS सिस्टम की कमी, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का नहीं होना। ILS सिस्टम से जो विजिबिलिटी में भी विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ हो सकती है, इसमें काफ़ी परेशानियां हो रही है। फिलहाल इस सुविधा नहीं होने के कारण दरभंगा एयरपोर्ट पर बारिश और घने कोहरे में विमानों की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है, फ्लाइटें रद्द हो जाती है या फिर देरी से विमानों की आवाजाही होती है। उसी तरह वर्ष 2022 के अंत तक शुरू हो सकती है नए सिविल इनक्लेव निर्माण की प्रक्रिया। दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल इनक्लेव एवं रनवे विस्तार को राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद उम्मीदों को पंख लग गए हैं, लेकिन इससे कम से कम 8 महीनों तक का वक्त लगेगा। जानकारों का कहना है कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद भी प्रक्रिया शुरू होने में तकरीबन 7 से 8 महीने का वैधानिक समय लग सकेगा। इसका कारण पहले सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की प्रक्रिया होगी, इसमें कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा ही लगेगा। इसके बाद जिला स्तर पर गठित कमेटी रिपोर्ट का रिव्यू करेगी, जिसमें कम से कम हम आपको बता दें कि 2 महीने का वक्त लगेगा। इसके बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अपडेट और इसके साथ हम लेंगे आपसे विदा। साथ ही दरभंगा की लोकल खबरें एवं दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शुक्रिया।